जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हम आज फिर आपके पास उसी बड़े मुद्दे को लेकर आ रहे हैं जिससे पूरा देश आहत है। वो है पहलगांव में 26 टूरिस्ट्स का टेररिस्ट पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट द्वारा स्लेन किया जाना, मार दिया जाना, जिस पे तरह तरह की बातें आई। आप भी उत्तेजित थे, पूरा देश इस मांग कर रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और 36 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे और 12 घंटे का टेन्योर दिया जा रहा था। हर तरफ से मीडिया में छाया हुआ था कि 36 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर हम जवाब दे देंगे, जवाबी कार्रवाई हो जाएगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस बात की चर्चा थी कि 36 घंटे के अंदर भारत कुछ करने जा रहा है। ये 22 अप्रैल की घटना की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ 26 टूरिस्ट्स को पहलगांव के एक पिकनिक रिसोर्ट में उग्रवादियों ने, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड उग्रवादियों ने 200 से 400 किलोमीटर, कहा जा रहा है कि उस डिस्टेंस के बाद, एलओसी के बाद, ये जगह थी जहां उन्होंने घुसकर टूरिस्ट्स को मारा। सवाल ये उठता है कि इनसाइडर रोल की बात हो रही है कि उनको कहां से ये आर्म्स सप्लाई हुआ, कैसे उनके हाथ में आर्म्स थे जो कि हाईली सोफिस्टिकेटेड आर्म्स, और कैसे वो उस जगह तक पहुंचे, कम्युनिकेशन क्या था उनका, टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ों पे चर्चा हो रही है। और कहा जा रहा है कि 36 घंटे तो बीत चुके हैं, हमने क्या किया। हमने 5 प्रमुख मुद्दों पे बात की। इंडस वाटर ट्रीटी पे, बॉर्डर्स के सीलिंग पे, मिलिट्री एक्शन पे। यहाँ तक कहा गया कि मोदी जी ने आर्मी को खुली छूट दे दी है कि आपको जो करना है कीजिए, टाइम, टारगेट और एक्शन आप डिसाइड करें। इस बीच में एक नया सगुफा मुद्दा आ गया जिसको कहेंगे कास्ट कंसेंसस। खैर, हम अभी फिलहाल पहलगांव और पाकिस्तान में हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने मित्र से, अपने वरिष्ठ पत्रकार साकेत बिहारी सिन्हा जी से, कि क्या यह 36 घंटे का टाइमिंग इस बात के लिए दी गई थी कि इंडिया जवाबी कार्रवाई कब करेगा। मुझे तो लगता है कि जिस तरह के सिचुएशन आज देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, और जिस तरह के पोस्ट आ रहे हैं, लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर, या कहे तो 48 से 72 घंटे, अगर हम प्रिसाइज वे में बात करें, क्योंकि समय देना ज़रूरी होता है, पाकिस्तान में तख्त पलट होने वाला है। शहबाज शरीफ लापता हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो, जो सूत्रों के अनुसार, कि रावलपिंडी के कंबाइंड मेडिकल हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है स्ट्रेस के कारण। दूसरी तरफ आर्मी चीफ पाकिस्तान के असीम मुनीर जी भी का पता नहीं है। सोशल मीडिया एक्स पे ये बात चल रही है, मिसिंग इन एक्शन, MIS, MIA, मिसिंग इन एक्शन। तो आखिर कौन है और क्या होने वाला है? जनता सड़क पे है, पाकिस्तान की जनता सड़कों पे है। शायद लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में वहाँ तख्त पलट होने वाला है। शायद 1999 फिर से रिपीट होने की स्थिति में है। ISI के डायरेक्टर जनरल को NSA का चीफ बना दिया गया। कल रात की ये अनाउंसमेंट पाकिस्तान में, एक का एक घटना कर्म को देखते हुए शायद पाकिस्तान ने ये कॉल लिया कि ISI चीफ को उन्होंने NSA अपॉइंट कर लिया। स्थिति मेरे हिसाब से, जो मेरे पास सोर्सेज आ रही हैं और इंफॉर्मेशन आ रहा है, पाकिस्तान में आर्मी रूल सीम्स टू बी इमिनेंट होना है। आज हो, घंटों में हो, या 2 दिन 3 दिन में हो, पर जिस तरह की स्थिति बन रही है, नवाज शरीफ की स्थिति शहबाज शरीफ की बनने जा रही है, और आर्मी इज गोइंग टू टेक ओवर पाकिस्तान। जी साकेत जी, आपकी खबरें क्या कहती हैं और आपको क्या लगता है, कब तक? नमस्कार अजय जी। आपने सही कहा, नवाज शरीफ की हाल शहबाज की होने जा रही है। पाकिस्तान में हर समय सेना जो है हावी रहा है सरकार पर, और तख्ता पलट की कार्रवाई होती रही। अभी जो 22 अप्रैल को पुलवामा में हुआ, माफ करेंगे, पहलगाम में हुआ, तो
उसके बाद भारत सरकार का एक्शन जो भी हुआ हो, उस एक्शन से पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे वो सिविलियन हुक्मरान हो या सैन्य प्रमुख, सब में दहशत का आलम है। और उस दहशत के बीच वहां की जनता पीस रही है। अब तो जो महंगाई पाकिस्तान में, हालांकि महंगाई पहले से पाकिस्तान में थी, लेकिन 22 और 23 के बाद, 23 अप्रैल के बाद जो महंगाई वहां बढ़ी है, जनता जो त्राही त्राही कर रही। अब जो रिपोर्ट आ रहा है, 400 रुपये किलो दाल हो गया है वहां। कभी टमाटर हो गया था वहां 300 रुपये 400 रुपये किलो, तो अब दाल 400 रुपये किलो हो गया। इसी तरह सारे चीज का दाम वहां बढ़ गया, दवा की किल्लत होने लगी है। तो इन सब से वहां की सरकार बहुत दबाव में है। और सैन्य बल जो जिस कदर पाकिस्तान में हावी रहता है, उससे भी प्रधानमंत्री वहां के जो हैं वह दहशत में हैं। और इसी कारण वो गायब है। अब अपने को भले अस्पताल में कह दें कि अस्पताल में है, उसको हम लोग मान के चलें कि वो भूमिगत हो रहे हैं, होने की व्यवस्था कर चुके हैं। भारत कब अटैक करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा, यह तो प्रश्न चिन्ह है अभी लगा हुआ। आपने देखा जब जैसे पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद हमारे जो मंत्री हैं, सेना के मंत्री हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या बयान दिया। उनके बयान को देखते हुए देश की जनता मान बैठी थी कि 24 घंटा के अंदर अंदर भारत जो है वो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देगी। रक्षा मंत्री राजपूत जाति के हैं। राजपूतों के बारे में माना जाता है कि वो लड़ने झगड़ने वाले कौम रहे हैं। जिस ढंग से रक्षा मंत्री का बयान आया, पूरी दुनिया देखेगी हमारा जो एक्शन होगा, और जो आतंकवादी हैं वो चाहे जहां भी छुप जाएं, उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। भैया आज 9वां दिन हो गया, जो टेररिस्ट आए थे पहलगाम में, आप उनको ढूंढ भी नहीं पाए। पाकिस्तान पर चढ़ाई क्या कीजिएगा, क्या नहीं कीजिएगा। तो रक्षा मंत्री की बात से एक भारत के जनता के जनमानस में था कि भारत या शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगा। और इसी कारण पाकिस्तान में दहशत का आलम छा गया। सेना भी चौकस है वहां, और सेना में भी डर है। ठीक है, जब युद्ध कहीं से भी उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे किसी भी देश के बीच में युद्ध क्यों ना हो, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो दूसरा उपाय भी नजर नहीं आ रहा। हर 2-4 साल पर जब पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे यहाँ घुस करके हमारे लोगों को मार दें, और मार करके उसमें 1-2 आतंकवादी भले मर जाएं लेकिन आराम से चले जाएं, और हम कुछ न करें, चुनाव के समय में कुछ घटना करके और उसकी वाहवाही लूट करके वोट ले लें, ये अलग बात। अभी चुनाव बिहार में होना है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है। बहुतेरे ऐसा मानते हैं कि यह जो घटना हुई, अभी तुरंत भारत सरकार कोई एक्शन ना ले करके कुछ दिन और डिले करेगा, मतलब चुनाव जो नजदीक आ जाए, ताकि उसको भंजाया जा सके, उस लड़ाई को भंजाया जा सके। ऐसी बात भी कहने वाले लोग अब हैं। जितने विलंब हो रहा, 10 गो मुंह है तो 10 तरह की बात निकलेगी ही निकलेगी। अब
कल प्रधानमंत्री जी ने सेना को अधिकृत कर दिया कि जो करना है, कब करना है, भारत सरकार उनके साथ। निश्चित भारत सरकार को सेना के साथ रहना ही चाहिए। आम लोग भी सेना, भारतीय सेना के साथ हैं। मेरा लेकिन मेरा इसका सवाल था साकेत जी, मेरा सवाल था कि हमारे इस पोस्चरिंग से ही 9 दिन हो गए, पर हमारी जो पोस्चरिंग है ना, कि हम कभी भी किसी समय भी पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं, जो एक माहौल बन गया था जिससे पाकिस्तान काफ़ी घबराया हुआ है और हड़कंप सी मची हुई है वहाँ। यहाँ तक कि आपने सही कहा कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी भूमिगत हो गए हैं और आर्मी चीफ भी शायद भूमिगत हो गए हैं, बंकर में छिपे हुए हैं। जो बातें आ रही हैं, क्या कितनी सच्चाई है? पाकिस्तान मीडिया से भी वायरल जो शॉट्स आ रहे हैं या सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, मैं उसको देखते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है, जब भी इस तरह की कोई घटना, इस तरह की स्थिति आती है ना, तो वहाँ के जो सिविलियन रूलर्स हैं, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो मांद में घुस जाती है, वो लापता हो जाते हैं ये लोग, या फिर हाउस अरेस्ट कर लिए जाते हैं आर्मी के द्वारा। आर्मी का रूल वहाँ, आर्मी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वहाँ हस्तक्षेप रहता है। 1958 से आप देखें तो पाकिस्तान में आर्मी रूल कई बार लगाया गया। 1958 में मुझे जहां तक याद आ रहा है, मोहम्मद अयूब खान हुआ करते थे, उन्होंने उस समय के प्रेसिडेंट इस्कंदर अली मिर्जा को हटाकर प्रेसिडेंट रूल, ये आर्मी रूल लगाया, तख्त पलट। उसके बाद 1947 के बाद से देखें तो 1958 से 1971, 1977 से 1988, 1999 से 2008 तक वहां आर्मी रूल रहा है। आज की तारीख में अगर आप देखें जिस तरह की स्थिति वहां है, आर्मी इस स्थिति में नहीं है। सुनने में आ रहा है कि सीनियर ऑफिशियल्स भी रिजाइन करके भाग रहे हैं कि वो लड़ने के मूड में नहीं है। उनको पता है कि अगर इस तरह की डायरेक्ट वॉर हो जाती है तो स्थिति इस बार बहुत खराब होगी उनकी। आसिम मुनीर ने जो भाषण देना था, जिस तरह से उकसाना था, उकसा दिया उनका। आज की तारीख में आर्मी सिर्फ हाफिज को बचाने में लगी है, टेररिस्ट को कहते हैं ना कि पूरी तरह से कॉर्डन करके सिक्योरिटी मेजर्स उनको उनकी बचाव में लगी हुई। आम जनता के दिमाग में ये बात है। या बलूचिस्तान की घटना अगर देखें, बलोच आर्मी से लड़ने के मूड में है, किसी तरह से बलूचिस्तान अलग ना हो जाए। ये दो फ्रंट पे जो आर्मी बंटा हुआ है, उसमें आर्मी चीफ को लगता है कि शायद यही अच्छा मौका है, फिर एक बार क्यों ना तख्त पलट किया जाए, क्योंकि वहां सिविलियन गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स कंट्रोल। इकोनॉमी के फ्रंट पे देखें, जनता के सपोर्ट के फ्रंट पे देखें, तो ये बुरी तरह से नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ की भी स्थिति होती जा रही है। तो कहीं ये 36 घंटे डायरेक्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ना होकर इन 36 घंटे के अंदर, आने वाले 36 घंटे के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि वहां तख्त पलट हो जाए और आर्मी रूल मुनीर साहब या आसिम मलिक जो आईएसआई के डीजी हैं और साथ में एनएसए के चीफ बनाए गए हैं, टेक ओवर कर ले, जैसा लग रहा है आज की तारीख में जो संभावनाएं नजर आ रही हैं पाकिस्तान में आर्मी रूल। क्या लगता है आपको, ऐसी क्या स्थिति है? देखिए, इसको नकारा नहीं जा सकता। इतिहास को देखते हुए, पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए ऐसी बातों को आउटराइट रिजेक्ट आप नहीं कर सकते। हर समय सेना, सिविलियन जो प्रधानमंत्री होते हैं उन पर हावी रहा। यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज, एक सेकंड के लिए, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि वहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे और वो जो भी बोल रहे थे, साइड में एक आर्मी का सीनियर ऑफिसर बैठा था, वो चुटकी लिखकर, चिट्ठी मतलब जिसको कहते हैं चिट, लिखकर उनको पास कर रहा था और वो बोल रहे थे। यानी कि आर्मी डिक्टेट कर रही है आज की तारीख में सरकार को कि वो क्या स्टैंड लें, प्रेस को कैसे एड्रेस करें, क्या बोलें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो कहीं भी इस तरह के, शहबाज शरीफ की बात मैं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, वो इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आ रहे हैं पहलगांव के बाद। जी नहीं, निश्चित वहां सेना जो है वह हावी है सरकार पर। जैसा सेना, अगर सेना कहे कि प्रधानमंत्री जी अभी दिन नहीं है, रात हो गया है, तो वहां के प्रधानमंत्री जी को मानना पड़ेगा कि हाँ रात हो गया, जो स्थिति वहां सेना की है। तो
अब आपने कहा डिप्टी पीएम को एक सेना अधिकारी डिक्टेट कर रहा था कि आप ये बताइए, आप ये लिख के दे रहा था कि आप ये बोलिए। तो ये तो माहौल है पाकिस्तान में, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन एक पाकिस्तान अपने ही घर में वो तरह तरह के मुद्दों को लेकर के उलझा हुआ है। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तो उसके लिए सरदर्द बना ही हुआ है। अगर भारत सरकार थोड़ा सा बलूचिस्तानियों को सह दे दे तो 1971 में जो स्थिति हुई थी कि पाकिस्तान 2 भाग में बट गया, फिर इस बार पाकिस्तान बट जाएगा, पाकिस्तान और बलूचिस्तान। और हमको लगता है कि शायद भारतीय सेना को जो खुली छूट प्रधानमंत्री जी की ओर से दे दी गई है, शायद इसी दिशा में भारतीय सेना कुछ करे, क्योंकि पाकिस्तान को खंड खंड करना जरूरी है और उसमें बलूचिस्तान के लोगों को, वहाँ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको लगता है कि भारतीय सेना उनकी मदद करके फिर से पाकिस्तान को 1971 की स्थिति में ला खड़ा करे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।